लगभग 20 दिनों से अरावली पर्वत श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग और नगर निगम मिलकर अब तक 200 छोटे बड़े निर्माणों को गिरा चुके हैं। वन विभाग ने नगर निगम फरीदाबाद की टीमों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है, लेकिन गांव आनंदपुर में भारी विरोध के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकना पड़ गया। तोड़फोड़ का मुद्दा अब केंद्र सरकार के पाले में जा चुका है। हरियाणा सरकार सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी कि CEC केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष ग्रामीणों का पक्ष रखेगी। इसके बाद कमेटी सुप्रीम कोर्ट को सभी जानकारियों के बारे में अवगत कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार मजबूती के साथ सभी बिंदुओं पर कमेटी के साथ बात करेगी। सीएम ने कहा कि गांव में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सैनी से इस मुद्दे को लेकर बुधवार को गुरुग्राम में मुलाकात की। मुलाकात में गांव आनंदपुर में होने वाली तोड़फोड़ को लेकर सीएम के सामने बात रखी गई। मंत्री और विधायकों ने कहा कि गांव आनंदपुर हजारों साल पुराना गांव है और ऐसे में अगर गांव में तोड़फोड़ होती है तो लोगों को भारी नुकसान होगा। गांव के लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उनके साथ गुरुग्राम पहुंचे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि गांव में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार CEC कमेटी के सामने उनकी तरफ से अपनी बात को रखेगी और कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सभी जानकारियों को रखकर अनुरोध करेगी। सीएम ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। सीएम ने कहा कि अब आगे गरीब परिवारों के घर हैं और पर्यावरण को भी सही रखना है। सीएम ने कहा कि गाँव आज बसा नहीं है, पिछले सैकड़ों वर्षों से गाँव बसा हुआ है। सरकार CEC कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी और गांव को लेकर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसके दायरे में काम करेगी। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला में 6000 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है। इन निर्माण में मकान से लेकर फार्म हाउस तक शामिल हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में आनंदपुर, आखिर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर गाँव में सबसे अधिक अवैध निर्माण किए गए हैं। अब इस मसले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सीएम नैब सिंह सैनी को सुनाते हैं आपको। महापंचायत को आनंदपुर गांव में जो लोगों के साथ जाती हो रही है, जो गरीब के, किसान के, मजदूर के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ऐसे अन्याय में जो ये पंचायत हुई है, हमने पंचायत को समर्थन दिया है और पंचायत के जो निर्णय होंगे इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए उस निर्णय को हम साथ खड़े। कहीं ना कहीं जिस रूप से सारी कार्रवाई की गई, जिस रूप से सरकार को पैरवी करानी चाहिए थी वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैरवी में कोई ना कुछ कमी पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमी उनकी नीयत में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े उद्योगपति घराने और पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से सरकार ने सरकारी संपत्ति करने की एक रीति नीति बनाई पूरे देश में, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ भी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है और यही नीयत में कमी जो थी उसी वजह से पैरवी में कमी थी। और ये अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हमने आश्वासन दिलाया कि हम संसद में और विधानसभा में आनंदपुर की इस महापंचायत की आवाज़ उठाएंगे। हमारे विधायक, मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे और हमने उनको कहा है कि हम आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी CC कमेटी है उसके आगे हम रखेंगे और CC कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है, क्योंकि आगे गरीब परिवार हैं, गरीब घर हैं और इन्वायरमेंट को उन परिवारों से, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो गांव बसा हुआ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गांव बसा हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे उस कमेटी के माध्यम से कि उसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि गरीब परिवार हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर बना करके लोगों को देने का काम कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे, उसको भी दिक्कत ना आए और उसके बारे में जो भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसको सिर माथे लेकर के काम करेंगे ताकि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण दोनों के संतुलन में हम विश्वास रखते हैं। पर्यावरण भी बचना चाहिए,
और विकास भी होना चाहिए। और इसको लेकर के हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात को हम रखेंगे। तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहो, लोगों का घर भी आशियाना भी सुरक्षित रहे, कह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो वहीं जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जो कि खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जैलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर जिन जिन का मालिकाना हक है उनके अगर तो जो दुष्यंत चौटाला को आपने सुना, डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीरज गुप्ता साहब है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रेम सिंह धनखड़ हैं प्रवक्ता हैं जेजेपी के। हमारे साथ तीनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, सबसे पहले आपसे समझेंगे सर, एक और तो प्रशासन वन विभाग इसे अवैध निर्माण बता रहा है कि काफ़ी घर है जिनमें अवैध निर्माण हुआ है, कई घरों पर अभी तक बुलडोजर निगम का एक्शन हो चुका है। एक और ये कहा जाता है सरकार की ओर से कि साहब ये तो सैकड़ों साल पुराना गांव है जिसमें बस्ती बसी थी, लोग रह रहे हैं। तो पहले सर इसको क्लियर कीजिए दर्शकों के सामने, दरअसल ये है क्या, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए शिवम जी, आज जो अनंतपुर गांव का मुद्दा चल रहा है, इसमें हमें अतीत से चलना चाहिए कि पहले शुरुआत कहां से। 1992 का ये केस है। 1992 के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और वहां पर अवतार सिंह बढ़ाना एमपी रहे और कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह दोनों ही कांग्रेस के साथी थे। तो उस समय पर जब फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने पैरवी नहीं की। कांग्रेस का बहुत बड़ा फेल्योर और कांग्रेस ने जो पाप किया वो आज हमारे अनंतपुर गांव के साथी, जो अभी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, गरीब, मजदूर, किसान शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या 1992 के अंदर इनकी पार्टी के लोगों को, जो वहां के एमपी भी थे, इनके मुख्यमंत्री भी रहे होंगे, इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको उस टाइम पर गरीब, किसान या मजदूर दिखाई नहीं दिया? आज ये अवसरवादी लोग, संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग, जो अनंतपुर गांव के लोगों से उस समय पर घृणा करते थे और इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाकर इस आग में झोंका है। इन गांव के 4 गांवों के नाम आपने लिए, इन 4 गांव के लोगों को इस आग में झोंका कि आज वो दंश झेल रहे हैं कांग्रेस की वजह से। जब 2013 में इसका शिवम जी फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया जाता है, तब भी कांग्रेस की सरकार है और कमाल की बात है यही लोग फिर से एमपी हैं और यही लोग फिर से कैबिनेट मिनिस्टर है। कांग्रेस की सरकार सेंटर के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, उसके बावजूद एनजीटी के अंदर हम लोग हार जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से 1992 से लेकर 2013 तक और सरकारें भी रही, किसी ने कोई पैरवी नहीं की, किसी ने कोई ऐसा चीज नहीं दिखाई कि जिसकी वजह से आज ये 4 गांवों का जो हम आज जिक्र कर रहे हैं बार बार में, ये लोग हमारे सुरक्षित रहे, इनके घर सुरक्षित हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गरीबों के घर हैं, हम लोग बसाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, दोनों ही सरकारें, मोदी जी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार, गरीबों को बसाने का काम करते हैं, उनको मकान देने का काम करती है। 4 करोड़ गरीबों को मकान भी बना कर दिए। हम लोग मकान उजाड़ने का काम, गरीबों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये पाप कांग्रेस ने किया था। हाँ, इस पाप को अब खत्म करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जो समन्वय समिति है, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति है, उसके समक्ष अपने सारे तथ्य रखेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो अनंतपुर गांव के जो साथी हैं, गरीब किसान जिनका जिक्र वो अवसरवादी लोग कर रहे थे, जिनके समय पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनंतपुर गांव के साथियों के साथ है। उन लोगों के एक भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई तो सर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। सीईसी जब सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार के लिए अनुरोध करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपको उम्मीद क्या है, सीईसी किस तरह से अपना कार्य करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो बात कही गई है रिक्वेस्ट करने की,
बीजेपी को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को क्या उम्मीदें हैं पुनर्विचार याचिका? पूरी उम्मीदें, बिल्कुल पूरी उम्मीदें हैं। एक भी गरीब का घर नहीं टूटेगा। हमें पूरा आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये गांव आज या 10-20 साल से बसा हुआ नहीं है, 50 साल का बसा हुआ नहीं है, पूरा 1300 साल, 1300 साल पुराना गांव है। और उस गांव में जो गरीब किसान जो लोग रहते हैं, जो साथी रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, उन सबके घरों की तरफ सुप्रीम कोर्ट पूरा अच्छी नजर रखेगा और किसी के घर को तोड़ने का आदेश नहीं आएगा, ये बिल्कुल। और कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बार बार कह चुके हैं जब से ये मुद्दा आया कि एक भी घर को हम टूटने नहीं देंगे, ऐसी स्थिति रखेंगे, हम पूरी पैरवी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, नीरज गुप्ता बहुत देर से कुछ कहना चाहने लग रहा है। नीरज गुप्ता साहब, ये गुड न्यूज है आनंदपुर गांव के लोगों के लिए और उसके आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके मकान टूटे जाने थे। 200 मकान हालांकि तोड़े जा चुके हैं पिछले 20 दिन में, इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन काफ़ी सारी और मकान हैं जिनको तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, लेकिन सरकार ने उसको इस पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि पुनर्विचार करके इस फैसले को रोका जाए। गुड न्यूज़ है हरियाणा के लोगों के लिए, आनंदपुर के लोगों के लिए। देखिए, अच्छी न्यूज है। हम तो चाहते हैं किसी का घर ना उजड़े। देखिए, जब बीजेपी सरकार आती है, तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती है। अभी मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, देखिए महापंचायत हुई, एक चुना हुआ सांसद फरीदाबाद का, उसे इन्वाइट नहीं किया था। इससे गंभीर और बुरी बात क्या हो सकती है बताइए? उनको जनता की बातों पर विश्वास ही नहीं। आप जो के मंत्री हैं, मंत्री महोदय हैं, किसी बात पे कोई यकीन नहीं। क्योंकि देखिए, आज ही नहीं ये बात याद आ रही है, इससे पहले खोरी गांव था, वो भी अरावली पर्वत था, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी, तब तो सरकार ने कुछ नहीं किया। उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीएस में क्यों नहीं गए? वो तो कॉलोनी बिल्कुल साफ कर दी गई। उसके बाद देखिए 2022 में एक नोटिफिकेशन होता है, सरकार सर्वे कराती है। वो ये कह रहे हैं नीरज गुप्ता साहब, वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के जमाने में फॉरेस्ट एक्ट आया, उसके बाद तो आपने अवैध घोषित किया इन मकानों को, अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण सब कुछ। ये तो देखिए, फॉरेस्ट एक्ट लेकर कौन आया था ये बताइए? कांग्रेस में ठीक ना बोलते हैं, उनकी पुरानी फॉरेस्ट एक्ट लेकर कौन आया था? चाहूंगा 2022 का नोटिफिकेशन के लिए फॉरेस्ट एक्ट विधानसभा में लेकर कौन आया था ये बताइए? देखिए, हरियाणा सरकार ने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चिन्हित किया, 45 एकड़ जमीन चिन्हित गई और उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस 45 एकड़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और उसमें फॉरेस्ट इलाका घोषित किया गया। अब भी ये उलझा रहे हैं इस बात को। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रति मीटर मिला, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा तोड़फोड़ की कार्रवाई रुक जाएगी। तोड़फोड़ की कार्रवाई कैसे रुक जाएगी बताइए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा देश में है? जब तक ये सही तथ्य पेश नहीं करेंगे, जो 45 एकड़ जमीन है, तो सर प्रोसेस चल रही है ना, सीईसी के सामने अपने बात रखेंगे, सीईसी सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखेगी। पूरा बता तो दिया प्रक्रिया सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया के सामने बताया है। बात जो आप नायब सैनिक को सुना, मैंने देखिए, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, जब किशन पाल जी ने हमसे मीटिंग करी, आप उनका इंटरव्यू सुनिए। नायब सैनिक ने बार बार कहा गरीब आदमियों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, और हम भी इसके पक्ष में, गरीब आदमी के घर नहीं तोड़े जाने चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कैसे करेंगे। शायद उनको पूरा ज्ञान नहीं दिया गया उनके अधिकारियों ने या नेताओं ने। जो 45 एकड़ जमीन है, जिसे हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट इलाका 2022 में इन्होंने किया, चिन्हित किया गया, जब तक सरकार उसका नोटिस नहीं जारी करेगी, सरकार उसको न्यूटन नहीं मारेगी, बताइए सुप्रीम कोर्ट कैसे उठा? जो सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स किए गए सरकार की तरफ से, उसी के ऊपर तो कार्रवाई की जा रही है। ये तो सरकार ने बताया अवैध निर्माण है, एक तरफ सरकार कहती है अवैध निर्माण है, दूसरी तरफ कह रहे हैं तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स है। हमारी तो कांग्रेस का नारा था जहां झुकी मकान, जहां झुकी वही मकान, और बीजेपी का नारा ये है जहां मकान वह मैदान। ये तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे चल रहा है, अनंतपुर की बात नहीं है। जमीनें हड़पना, गरीब आदमी को जमीनें हड़पना, उद्योगपति को जमीन, ये पिछले 10 साल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे आप दिल्ली देख लो, पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है। हम तो ये कहेंगे सरकार कार्रवाई करे, 1300 साल से पुराना गाँव है और ऐतिहासिक गाँव है। मतलब आप ये कह रहे हैं नीरज गुप्ता जी कि कांग्रेस का साहब कोई दोष नहीं है, हम तो फॉरेस्ट एक्ट लेके आए थे, उसके आधार पर ये जो इलाका है वो अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। हम दूध के धुले हुए हैं, जो किया है वो बीजेपी ने किया है। जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं प्रेम सिंह धनखड़ साहब। प्रेम सिंह धनखड़ साहब, सरकार ने जो आश्वासन उस आनंदपुर गांव के लोगों को दिया है उससे सराहा जाना चाहिए। ये गुड न्यूज आई है आनंदपुर गांव के लोगों के लिए, मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी, इस पर पुनर्विचार किया जाए। बहुत अच्छी खबर है, पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार सही ढंग से साक्ष्य पेश करेगी तो
सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करेगी, बिल्कुल विचार करेगी और मकान को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है सर, अपनी अपनी बारी पे बोलिए ना। नीरज गुप्ता जी आऊंगा आपके पास। चुप करें प्लीज। प्रेम सिंह धनखड़ साहब को बोलने दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 2022 में जो ना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, जब रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी थे, तो उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट की जमीन है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये फॉरेस्ट के नाम मलकियत कर दो, तो दुष्यंत चौटाला ने साफ मना कर दिया अधिकारियों को, जिसकी मलकियत है उसी के नाम रहेगी, या तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके फॉरेस्ट को दे, मुआवजा दे उसका, नहीं तो ये जो मालिक वो मालिक ही रहेगा। तो उन्होंने रोक लगवा दी थी। उसके बाद जो है ना सरकार जो है ना नहीं तो हाथ पैर मारे, लेकिन ये जो है ना कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद दिल्ली हरियाणा के चुनाव आ गए, फिर दिल्ली के चुनाव, दिल्ली के चुनाव के बाद ये तोड़फोड़ शुरू हुई है। ये इसमें एक राजनीति है। ये जमीन जो है पहले जो ना ये भाजपा क्या करती है, देखती उत्तर में, गोली जो ना साउथ में चलाती है। तो इसका जो ना ये जमीन जो है ना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फॉरेस्ट्री एक्ट डिक्लेयर कराएगी, बाद में इसका जो है ना PLPA के थ्रू जो है ना CLU करेगी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को देगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक मानव रत्ना कॉलेज है यहीं पे, एक रावली इंटरनेशनल स्कूल भी है, और भी कई जो है ना सूरजकुंड रोड के ऊपर, गुड़गांव रोड पे कई अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भाजपा जो है ना इसको जमीन को किसी भी तरीके से आने वाले समय में कानून बदल के और क्या करेगी, इसके बदले 4 गुना जमीन दे दो, 1 एकड़ के बदले 4 गुना जमीन दे दो दूसरी जगह फॉरेस्ट को, वहां पे पेड़ लगा लेगी। ये खरबों रुपए की जमीन है, 100 करोड़ रुपए की जमीन है पर एकड़ आने वाले समय में। तो ये लूटने का काम कर रही है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने का काम कर रही है। जैसे कांग्रेस ने ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ना जज्जर की जमीन जो है कोड़ियों को भाव किसानों से लेकर अडानी उसको अंबानी को दे दी थी। तो आज वहाँ क्या हालात है, किसान जो ना बहुत गरीब हो गया है, उनको उसके बदले में जमीन नहीं मिली कहीं पे, वो सारा पैसा खत्म हो चुका है, वो गरीबी की तरफ जा चुका है। ये किसान और कमेरे वर्ग को गरीब ही रखना चाहती है ताकि वो समय पर चुनाव के समय उनकी वोट खरीदी जा सके पैसे के दम पर। ये सरकार बनाने लेकिन प्रेम सिंह धनखड़ साहब, जब मुख्यमंत्री खुद आके जनता के सामने कहें, मीडिया के सामने टीवी पे कहें, पूरा देश सुने कि आनंदपुर में कार्रवाई नहीं होगी, CEC सुप्रीम कोर्ट से बात करेगी, हम CEC से बात करेंगे, तो ये तो एक आश्वासन राहत देता है उन लोगों को सुन लीजिए प्रेम सिंह धनखड़ साहब, जब मुख्यमंत्री खुद आके जनता के बीच में जाके कहते हैं कि अब कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, CEC से बात करेंगे, CEC सुप्रीम कोर्ट से बात करेगी, तो मुख्यमंत्री का आश्वासन उन लोगों को राहत देता है जिनके सर से छत उजड़ने का डर उन्हें सता रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात और बता दूं, मैं कृष्णपाल जी ने भी 3 बार आश्वासन दिए थे और 3 बार उसके बाद वो तोड़फोड़ हुई है, तो कैसे सरकार पे विश्वास किया जा सकता है? ये तो महापंचायत हुई है, महापंचायत में लाखों लोग आए हैं, उसका भय इनको जो ना ये भय लगा है सरकार को, तब ये जो ना कर रहे। आप सीधा सा सवाल है कि जो ना अपने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और उसमें प्रस्ताव पास करके जो ना गवर्नमेंट अपना कानून बनाए और उस कानून को जो ना सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। क्या जरूरत है CAC के सामने जाने की, उसकी क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? कानून तो विधानसभा में, लोकसभा में बनते हैं। इन बातों से कोई नहीं है, ये डरा धमका के जमीन को लेना चाहेंगे और ये जो कानूनी कार्रवाई जो डॉक्टर पंकज बेनीवाल, ये स्ट्रेटजी है बीजेपी की इन लोगों की जमीन को कब्जाने की, सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रेम सिंह साहब, और उनका ये कहना है कि कृष्णपाल गुर्जर ने भी 3 बार आश्वासन दिया था, लेकिन नतीजा क्या निकला, ढाके 3 बात कुछ नहीं हुआ। ऐसे अब मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल को बात नहीं मानेगा, पता है फिर आप क्या कर लेंगे? विधानसभा का अधिवेशन बुलाए बीजेपी। शिवम जी, मुझे JJP के प्रवक्ता पे बहुत हंसी आ रही है कि ये वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनके तथ्य तो देखिए आप। वो कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली जाएगी, बड़े बिल्डर्स को दे दी जा रही है। भाई, मकान सुप्रीम कोर्ट बनने नहीं दे रहा, जो कांग्रेस ने पाप किया था उसकी वजह से मकानों को तो धराशायी कराया, वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। कैसे
उसी जगह पे स्कूल कॉलेज कैसे बन गए? चैनल पे बैठ के, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के अगर जेजेपी का प्रवक्ता इतनी बेतुकी बात करता है, हरियाणा की जनता को भी हंसी आती है कि भाई ऐसी घर चला जाएगा और बिल्डिंगें खड़ी हो जाएगी। ये जेजेपी के प्रवक्ता के शब्द है। दूसरी बात, बार बार दोनों प्रवक्ताओं ने, एक मिनट प्रेम, दोनों प्रवक्ताओं ने एक ही बात को, महापंचायत महापंचायत, भैया महापंचायत नहीं, ये इंडी गठबंधन की और बीजेपी के खिलाफ जो लोग थे उनका एक जमावड़ा था। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब कुछ है, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं बुलाए। अब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? विजय प्रताप कर रहे हैं, महेंद्र प्रताप जी के सुपुत्र कर रहे हैं। अब महेंद्र प्रताप जी के द्वारा तो एक कार्य किया गया था 1992 में, 2013 में, ये महेंद्र प्रताप जी ही थे। और आज विजय प्रताप जी के द्वारा ये महापंचायत, ये लोगों को इनविटेशन दिया गया और ये कहते हैं कि सांसद को नहीं। अरे भैया, जब आप लोगों का एक जमावड़ा है, आप लोगों को अपनी मुंह की बातें रखनी है वहां पर और जनता को बरगलाना है, आपकी संकीर्ण मानसिकता है। और आप लोग जो अवसरवादी लोग हैं सारे के सारे, चाहे वो जेजेपी के लोग हैं, चाहे नीरज गुप्ता जी की कांग्रेस की पार्टी है, ये सारे अवसरवादी लोग हैं। आज जहां पर अनंतपुर गांव के लोगों के साथ खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी के कथन को सच मानते हुए, मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करते हुए, जहां साथ खड़ा होना चाहिए उन लोगों के भी और सरकार के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के भी साथ खड़ा होना चाहिए, वहां पर भी ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं और बातों का राजनीति करके घुमा रहे हैं। कांग्रेस ये बताए, आपने बार बार में पूछा नीरज गुप्ता से कि 1992 में फॉरेस्ट एक्ट आप लेकर के आए, 2013 में फॉरेस्ट का एरिया आपने बढ़ाया, इन गांवों को आपने फॉरेस्ट के सामने अवैध निर्माण घोषित आपने कराया, लेकिन इसका बात का जवाब नहीं देंगे वो, और ना ही जेजेपी के साथी ऐसा बोलेंगे। कांग्रेस ठीक है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, प्रेम सिंह जी, नीरज गुप्ता जी। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आगे कार्रवाई नहीं होगी, पर्यावरण के साथ साथ लोगों के घरों की सुरक्षा भी की जाएगी। इसके साथ साथ सीईसी बात करेगी सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है तो ऐसा जो एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जो अवैध निर्माण बताया गया है उस पर रोक लगने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल जिन लोगों के सर से आशियाना उजड़ने का डर था, फिलहाल उनको एक आश्वासन मिला है ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके। आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला करता है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।